जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में अपन ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में समझने वाले हैं। ये वीडियो बिगिनर लोग के लिए, सो ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। आप ब्रोकर के जरिए कुछ शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, पर उनको चार्ट पे देखना होता है। जो चार्ट में कैंडल्स वगैरह आती है तो उसका एक डैशबोर्ड होता है, उसका एक पैनल होता है, वो है ट्रेडिंग व्यू का। देखो कई सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, पर सबसे जबरदस्त वो है tradingview.com। ट्रेडिंग व्यू का पूरा डैशबोर्ड और पैनल, कौन से टूल कैसे काम करते हैं, वीडियो को समझने वाले। वीडियो को घाई गड़बड़ में नहीं देखना है, इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे और आपको टॉपिक समझाएंगे। आइए वीडियो देख। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है, उस पर tradingview.com ये जो लिंक है ये डाल देनी है, जो tradingview.com की लिंक है वो डाल देनी है और एंटर पे हिट पे क्लिक करना। आप जैसे ही फर्स्ट टाइम आते हो आपको ये वाला डैशबोर्ड आता है, ऐसे टाइप में कुछ आता है। ठीक है, आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, जिससे आपके ड्राइंग्स वगैरह जो आप चार्ट पे बनाओगे वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, आप लॉग इन भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। गूगल से लॉग इन कर सकते हो, ट्विटर से, फेसबुक से, एप्पल से, लिंक्डइन से या ईमेल से भी नॉर्मल लॉगिन कर सकते हो। तो मेरा लॉगिन वाला मैं खोल लेता हूं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आपके पास ऐसे टाइप का कुछ खुल जाएगा। इससे आप यहाँ पे डार्क थीम, कलर थीम भी चूज कर सकते हो। आपका प्रोफाइल का आएगा देवेश कुमार सैनी 1951 मेरा जो नाम है। प्रोफाइल सेटिंग, अकाउंट बिलिंग, रेफर फ्रेंड, हेल्प सेंटर और लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो। खेद है मुझे अपने इस देश पे कि इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं है, खैर, बट आप लैंग्वेज को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अपन जाने वाले निफ्टी सर्च करने वाले, निफ्टी 50 पे क्लिक करने वाले। निफ्टी 50 पे क्लिक करने के बाद आपका चार्ट ओपन हो जाता है। फिर से पीछे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे अपन कोई चीज का नाम, जैसे निफ्टी 50 और लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे। सी ओवरव्यू पे भी देख सकते हो, ओवरव्यू पे क्लिक किया तो उसका ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगा। बट नॉर्मली आप लॉन्च चार्ट पे क्लिक करते हो तो आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। अब सिंपल और सरल भाषा में इन चीजों को समझेंगे, स्ट्रेस मत लो इतना ये कि लेफ्ट साइड में क्या है भैया, राइट साइड में क्या है, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। इजीली आप समझ जाओगे कि राइट साइड में क्या है, राइट साइड। चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ सबसे पहले, जो आपको आसानी से। ड्राइंग्स वगैरह सब छुपा देता हूँ, ठीक है, अभी के ड्राइंग्स छुपा देता हूँ। चार्ट को रिसेट कर देता हूँ, एक अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये छोड़ दीजिए, मैंने शॉर्टकट के जो टूल्स बना के रखे। आपका कुछ ऐसा रहेगा पूरा ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म। अब धीरे धीरे अपन एक एक पैनल को समझते, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले अपन ये वाला पैनल को समझेंगे, इधर साइड में जो भी चीज है उसको समझेंगे, फिर इधर साइड में जो भी चीज है, फिर इधर साइड में, इधर के साइड में जो चीज है वो समझ। सबसे पहले बात करते हैं आपको इस पैनल में, ये होता है कर्सर टूल या क्रॉसहेयर टूल। जो ये जो दिख रहा है ना, ये इससे सिलेक्ट होता है। आप डॉट भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो अभी डॉट आ गया मेरे स्क्रीन पे। आप एरो भी सिलेक्ट कर सकते हो, देखो नॉर्मल एरो जो आता है। आप मैजिक भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट लोग बेसिकली क्रॉस सिलेक्ट करते हैं। जो क्रॉस आता है ना, देखिए अभी क्रॉसर पे क्रॉस है, वो सिलेक्ट करते हैं आप। इससे आपका जो ये रहेगा, आपका जो कैनवास रहेगा, वो कैनवास में डिफॉल्ट कर लेता हूँ, जैसे अप्लाई एज डिफॉल्ट। आपका कुछ कैनवास ऐसे रहेगा। अब बोल रहे हो भैया मेरा तो डार्क है, आपका तो फेंट है, तो आप ये ड्राइंग पैनल जो है यहाँ पे डार्क मोड ऑप्शन आता है, डार्क मोड पे क्लिक करेंगे। आपका कुछ ऐसा रहेगा जब आप स्टार्टिंग में ओपन करोगे। तो डार्क मोड इसलिए क्योंकि मैं अंधेरे में रहता हूँ, ये लाइट्स वगैरह भी रहती है तो इतना डार्क हो जाता है, इसलिए मैं डार्क मोड यूज करता हूँ। और पैनल पे नॉर्मली आप जब अपने पैनल पे जाते हो, सेटिंग पे जाके कैनवास पे जाते हो, तब आप अपना पैनल में ग्रेडियंट के ऑफ करके ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट को सॉलिड करेंगे और इसको नन करेंगे और इसको थोड़ा ब्लैक कर देंगे। तो नॉर्मली आपका चार्ट मेरी तरह ब्लैक हो जाए, ठीक है। वो तो आपके डिपेंड करता है आप किस टाइप की सेटिंग्स करना पसंद करोगे। कैनवास पे कोई रेड रखता है, कोई मतलब डिपेंड करता है। जो फॉरेन के ट्रेडर अलग रखते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन। मैं ब्लैक रखता हूँ प्लेन, ये मुझे अच्छा लगता है। चलिए चार्ट को रिसेट करते हैं, अब चीजों को समझते हैं। ये मैंने बता दिया क्रॉसहेयर है, ये वाला चीज अपन समझेंगे अभी। चलो ये वाला चीज समझने की बारी। सबसे पहले ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किस काम में आती है? यहाँ पे तीन चीजें काम की है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो तीसरा पैरेलल चैनल्स। ये अब मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज खुद से भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देखिए एक्सटेंडेड लाइन काम की नहीं है, ट्रायंगल ये काम का नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन काम की है, ये वर्टिकल लाइन काम की नहीं है, क्रॉस लाइन काम की नहीं है, पैरेलल चैनल काम का, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, पिच फॉक कभी कभी काम में आता है। सो अपन बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या होता है? अगर मुझे एक ट्रेंड ढूंढना है, सपोज अभी मुझे एक ट्रेंड ढूंढना है, अभी सपोज मैं देखता हूँ कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड बन रहा है, तो मैं ट्रेंड लाइन के ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा इस पे, और नॉर्मली मैं यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ। ये हो गया ट्रेंड लाइन का यूज। अब इसको ना आप फेवरेट्स में डाल सकते हो। फेवरेट्स में डालने के बाद यहाँ पे अगर आप स्टार पे क्लिक करोगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ पिच फॉर को स्टार पे क्लिक, तो यहाँ पे ना ये ऐड हो जाती है, ये मेरे फेवरेट लिस्ट है। अब ये जो टूल है, ये ड्राइंग्स का टूल है, आप हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको, ये जो यहाँ पे जो आप दिखेगा नहीं, मैं अपना थोड़ा हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे ना स्टार का टूल दिख रहा है आपको नीचे, ये होता है फेवरेट्स का। देखो ऊपर के जो पैनल है, ड्राइंग पैनल, ये जो यहाँ पे आ रहा है, ये हट जाता है इससे, ठीक है। तो ये स्टार वाले टूल से आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते, ठीक है। अब बेटा जगह पे आ जाओ वापिस आगे। अभी ये पूरे मेरे फेवरेट्स टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, इसमें से हॉरिजॉन्टल रे क्या करता है? ये लेफ्ट साइड ड्रॉ नहीं करता, जहां से ड्रॉ करना है वहीं से करता है, मतलब इसके आगे वाला पार्ट अभी ड्रॉ हो जाएगा, हो गया देखो। पर अगर वही मैं हॉरिजॉन्टल पूरा लाइन करता हूं, तो पूरा लाइन में अगर ये वाला ड्रॉ करना है मुझे, तो तुरंत ड्रॉ हो जाएगा पूरा लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। और हाँ,
मिडल क्लिक से, माउस के मिडल क्लिक से आप ड्राइंग डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, मिडल क्लिक प्रेस करते हो तो ड्राइंग्स डिलीट भी हो जाती है। चलिए ये वाला समझ गया आपको, इसमें ट्रेन लाइन काम का, इसको फेवरेट्स कर दीजिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। पैरेलल चैनल का ऐसा होता है, पैरेलल चैनल आपको एक अच्छा ट्रेन लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ऐसा समझिए कोई पैरेलल चैनल, पैरेलली कोई वो बिटकॉइन में अपने को अच्छा दिखेगा। मैं क्या कर रहा हूँ ये छोड़ दीजिए, अभी अपन गोल्ड देखते हैं पहले। किसी में पैरेलल चैनल बन रहा है, पैरेलल चैनल किसी में तो बना होगा पास्ट में, सो बेसिकली पैरेलल चैनल अपन देखो यहाँ पे पैरेलल चैनल का कुछ दिख रहा है। ठीक है, अभी सोच दिए कोई भी चार्ट ओपन किया मैंने, वो सोच दीजिए कहाँ से ओपन किया, इतना मत सोचिए, अभी दिमाग से निकाल दिया। अपन बेसिकली समझ रहे पैरेलल चैनल कैसे काम करे। पैरेलल चैनल बेसिकली एक ट्रेन लाइन खींची, ऐसे ड्रॉ किया, तो ये पैरेलल चैनल का काम है। पैरेलल चैनल मतलब पैरेलली ट्रेन लाइन चलता है और कुछ नहीं। तो कभी कभी ये ड्राइंग को अच्छा दिखाने के लिए, सपोज मुझे कुछ ड्रॉ करना है ड्राइंग को अच्छा दिखाने के लिए, तो मैं पैरेलल चैनल से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से एक पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ खींचेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके थोड़ा जाड़ा सा ट्रेन लाइन बन गया है, तो पैरेलल चैनल। ठीक है, ये समझ गया आपको। डिलीट से भी डिलीट होता है, मिडिल क्लिक से भी डिलीट होता है। चलिए हाँ, अब समझते हैं अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची तो एक स्पेशल टूल है जो आपको फिबोनाची ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये फिबोनाची का वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये फिबोनाची का यूज होता है। फिबोनाची को शॉर्टकट में डाल दो, ये शॉर्टकट वाले पैनल्स में ये काम का नहीं है, चैनल काम का नहीं है। फिबोनाची ये भी ये कुछ काम का नहीं है। ये फिर वो कूल दिखने के लिए, यार देखो भाई ऐसा ड्रॉ कर दिया, बन गया भाई ट्रेडर में, तो भाई अब तो भाई मजे आ जाए, देखो भाई ये भी ड्रॉ कर लिया भाई, अब देखो ये ऐसा ड्रॉ करके इसकी माँ का ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ काम में नहीं आता है, बस फ्लेक्स करने के लिए आप कर सकते हो। ये टूल काम में नहीं थे, बट इसमें से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम का टूल है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ तो कुछ काम के नहीं है, ये पैटर्न वैटर्न ये मैं कुछ यूज नहीं करता। जो आपके काम का है वो ऐसे कुछ रहते, कुछ ऐसे बनाते उससे, और क्या करते उनका पता नहीं। बट ये वाला तो पूरा ऑप्शन वेस्ट ऑफ टाइम है। ये वाला चीज आपके काम का है। अब ये वाला समझेंगे। देखिए, आप ट्रेड ले रहे हैं, आपने आपका टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, आपने बोला भैया यहाँ से मुझे बाय करना है अभी, और बाय करने के बाद इधर मेरा टारगेट, ये वाला मेरा टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करना है, ये वाला नीचे से अपन ये रेड वाला स्टॉप लॉस और ये टारगेट कर लेंगे, तो ये 1:3 का ट्रेड बन चुका है। तो ऐसे आप अपना ये जो पोजीशन है, ये लॉन्ग पोजीशन ऐसे बना सकते हैं, और शॉर्ट पोजीशन उसका उल्टा होता है, नीचे शॉर्ट पोजीशन ऐसे बना सकते हैं। अब इन सभी को मैं अपने शॉर्टकट टूल में ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, ये होता है अपना ब्रश टूल। यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे राम, तो अपन कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाईलाइटर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिर से अपन कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। राम जी ड्रॉ किया, यहाँ पे नाम ड्रॉ किया, तो ये भी ड्रॉ हो सकता है। हाईलाइटर आप हाईलाइट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, यहाँ पे एरो आप कोई डिजाइन भी बना सकते हो। यहाँ पे एरो बाय, भाई मुझे यहाँ से बाय करना है तो मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ। और यस, जैसे आप पावर पॉइंट सेव करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हो तो Ctrl+S दबा दो, तो देखो यहाँ पे अगर Ctrl+S में दबाऊंगा, कुछ सपोज मैं ड्रॉ करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे ना एक ऐसा एरो ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे Ctrl+S दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो चेंज होगा। Ctrl+S पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये जो है ना, ये सेव करता है चीजों को, ये अननेम्ड है ना, सेव करता है। ठीक है, तो Ctrl+S से ये चीजें सेव हो जाती है। यहाँ पे आपको अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, मार्क अप का मिलेगा, मार्क डाउन का मिलेगा, तो बेसिकली ये सिंबल वाला काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल भी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लिखोगे कि हाय माय नेम इज देव, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल ये काम करता है। इसको मैंने हाईलाइट्स में रख दिया, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, तो आप ये भी यहाँ से टेक्स्ट टूल से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही आप टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आता है सिंबल्स का, ये इमोजी वगैरह, आप यहाँ पे इमोजी वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, और ये इसका कुछ काम नहीं है। ये आता है स्केल। अब मार्केट, ये आता है स्केल का, रूलर का टूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप शॉर्टकट की पे याद रख लो। शिफ्ट दबाने से ना ये वाला रूलर का यूज होता है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ कितना फॉल हुआ, ये शिफ्ट टूल से पता चलेगा। तो शिफ्ट टूल पे क्लिक करना है, शिफ्ट पे शिफ्ट कीबोर्ड पे क्लिक करना है, और आपको ये टूल को ड्रॉ करना है। तो ये कैसे रीड करना है, अपन देखेंगे यहाँ से, मतलब अपन देखेंगे मार्केट गोल्ड यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट का इसने क्या क्या तमाशे किए। अब यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये 4.7 पॉइंट ऊपर गया है, 407 पीप्स गया। ये छोड़ दीजिए, क्या है ये टोटल 16 बार्स हो रहे हैं। अगर हम गिने जितना यहाँ से यहाँ अपन ने ड्रॉ किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार्स यहाँ पे आया है। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ है। वॉल्यूम 195 है। 0.20% का बढ़ोतरी देखने मिली है। इसका यूज होता है स्केल का यूज। तो स्केल हमेशा समझने शिफ्ट से ड्रॉ होती है, या क्लिक करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। शिफ्ट ये शॉर्टकट की में ऐड नहीं होती है, यहाँ पे फेवरेट्स में शिफ्ट ऐड नहीं होता है, शिफ्ट से होता है। शिफ्ट दबाने से ऐड होता है, स्केल शॉर्टकट यहाँ पे ऐड नहीं होता है। ठीक है, ये है मैग्नेट टूल, कुछ काम का नहीं है। बाद में ये लॉक है, लॉक जो ड्राइंग्स आप निकालते हो, सपोज मैं यहाँ पे ये निकालता हूँ तो गलती से क्या हो जाता है ना, मेरा ये टच हो जाता है, ये टच हो गया तो भी हिला सकता हूँ मैं। बट जैसे ही आप लॉक लगाते हो, इसको आप टच ही नहीं कर सकते, आप हिला ही नहीं सकते, इसको पकड़ ही नहीं सकते, तो ये लॉक का काम होता है। अगर आपकी बहुत सारे ड्राइंग्स चार्ट पे, अब मेरा क्रिप्टो का, मैं सपोज मैं बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट खोलूंगा, तो आप अगर देखोगे इसको डेली टाइम फ्रेम पे, तो मेरे चार्ट पे बहुत गंदा दिखेगा। अरे भाई इतनी सारी ड्राइंग्स निकाल के रखी है, क्या है कैसे है,
देखो इतनी सारी मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले, काफी गंदा है। तो यहाँ पे आई टूल पे क्लिक करोगे तो आप क्लिक करने से आपका ये सब ड्राइंग्स हिडन हो जाएगी, छुप जाएगी, ठीक है। जैसे आप अपना चरित्र छुपाते हो ना, वैसे मतलब बदन जो छुपाते हो, बॉडी छुपाते हो, खैर बॉडी तो है नहीं, क्या छुपाओगे, जोक सपाट, बट यहाँ पे आप ये छुपा सकते हो। फाइन 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 फाइन। अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इधर के सब टूल समझ गए, ये टूल आपके चार्ट में काम आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर की अपन। अब यहाँ पे जाते हैं अपन सपोज निफ्टी वाले चार्ट, निफ्टी 50 में जाते हैं, रिसेट चार्ट करते हैं। अभी ये चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम पे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आपको गंदी सी ड्राइंग दिखेंगे मेरी, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। ये मार्केट में आ गए हैं अपन, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं अपन। अब सपोज ये जो हो गया अपना प्रोफाइल, यहाँ से आपको डार्क मोड व्हाइट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। आप डार्क मोड एक से डार्क मोड व्हाइट मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। रे बाबा हो जा रे बाबा, यस रे बाबा, डार्क मोड व्हाइट मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैनवास थोड़ा चेंज हो गया है, बट अभी सिंपल है, मैंने आपको बताया था क्या करना है। सॉलिड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लैक पे जाना है, हॉरिजॉन्टल नन करना है, ओके कर देना है। चार्ट अपना कैनवास बन चुका है। कैनवास मतलब एक ये चार्ट, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप जो आपको सर्च करना है स्टॉक। मैं सर्च किया हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी आप सर्च करना चाहिए सर्च, और या फिर डायरेक्ट टाइप कर सकते हो टाटा चाचा, तो आप वैसे टाइप कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे नॉर्मली निफ्टी टाइप करना है, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, या यहाँ क्लिक करके भी टाइप कर सकते हो। अपन यहाँ पे डायरेक्ट NIFTY लिखेंगे, निफ्टी 50 खुल जाएगा। चलो ये समझ गया आपको। सेकंड यहाँ पे होता है प्लस ऑप्शन, आप कंपेयर सिंबल भी अगर मैं यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी करता हूँ तो कंपेयर हो जाता है। मतलब अब देख, जैसे मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करूंगा, जो पीली वाली जो लाइन निकली है ना, ये बैंक निफ्टी की है, तो ये कंपेयर हो रहा है अभी, समझे, ये चीजें कंपेयर हो रही है। खैर छोड़िए, कंपेरिजन का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ काम का भी नहीं है। अब यहाँ पे आते ये होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब कैसे भैया, टाइम फ्रेम नहीं समझा आपके इसमें, ऐसा मैं F11 दबा रहा हूं तो फुल स्क्रीन हो जा रहा है, टेंशन मत लो, इतना कुछ किया नहीं। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 1 डे, ये लिस्ट खोलोगे तो और टाइम फ्रेम्स है। बट इंपॉर्टेंट कौन सी है, देखो ये मैंने तो मैं अलग अलग टाइम, मेरा अलग अलग स्ट्रेटेजी चलता है, इसलिए मैंने अलग अलग खोला है। आप टाइम फ्रेम आपके हिसाब से कुछ भी निकाल। तो इंपॉर्टेंट है 1 मिनट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, 3 मिनट स्कैल्पिंग कर रहे हो, 5 मिनट अगर आप स्कैल्प, 15 मिनट अगर आप स्विंग कर रहे हो, या 1 आवर अगर आप स्विंग कर रहे हो। लोग 4 आवर भी करते हैं। और फिर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के दिखने दिया है, तो 1 डे के लिए, 1 वीक के लिए और 1 मंथ के लिए। ये सब चीजें आप शॉर्टकट में डाल दो। सपोज मैं यहाँ पे 4 आवर्स का डाल दो, देखो यहाँ पे अभी आपको 4 आवर का दिख रहा है, 1 मिनट का है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का है, 1 आवर का है, 1 डे का है, 1 वीक का है, 1 मंथ का है। 4 आवर का नहीं है। 4 आवर पे जैसे मैं ये स्टार पे क्लिक करूंगा, 4 आवर ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 आवर का ऐड हो चुका है। तो ये काम होता है टाइम फ्रेम्स का, ठीक है। आगे होती है जब आप चार्ट पे नए आते हो ना, आपका चार्ट कुछ ऐसे हो, तो आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक वाला होलो कैंडल्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। कोई ये यूज करता है होलो कैंडल, जिसको देखने में जैसा अच्छा लगता है वो यूज करता है। मेन अपना ये वाला कैंडल होता है। इसमें फिर ऐसे भी होता है ना जो मेरे को अभी तक नहीं समझ आया, जैसे रेनको, ये नहीं पता मेरे को क्या होता है ये रेनको, ये क्या होता है, ये कैसा चार्ट पैटर्न है, एकदम बिल्कुल मेरे गंदी टट्टी की तरह है भाई ये। तो फिर मैं नॉर्मल अपना कैंडल स्टिक पैटर्न पे आने का, ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम करने का, कैंडल स्टिक पैटर्न पे आने का। यहाँ पे होते हैं इंडिकेटर, यहाँ से आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो। सपोज अपने को EMA यूज करना है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, ये EMA। आप 3 देखो, आप फ्री में 3 इंडिकेटर यूज करते हो और ये थोड़ा डिले होता है। देखिए एक मैं बात आपको बता दूं, आपको बोलेगा भाई ये तो पेड प्लेटफॉर्म है। नहीं, जब आप अपने स्टॉक मार्केट ब्रोकर, आप अपने ब्रोकर के पास जाओगे ना डीमैट अकाउंट में, तो ये इसका ही API सभी यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का एक बार आप पैनल समझ गए ना, आपका कोटक नियो में, जीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग, ये वो सब में यही चार्ट का पैटर्न यूज होने वाला है, ये समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, खुद का इंडिकेटर वगैरह आप बना सकते हो, सेव कर सकते हो टेम्पलेट। यहाँ पे अलर्ट ऐड कर सकते हो। व्हाट इज अलर्ट? सपोज अभी अपन जाते हैं गोल्ड पे, गोल्ड बंद है, BTC पे जाते हैं, बिटकॉइन। अरे बाबा BTC किधर गया रे? हाँ ये बिटकॉइन पे जाते हैं, बिटकॉइन चालू रहता है 24/7। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मुझे लगता है ना कि यहाँ से अगर मुझे लगता है यहाँ तक मार्केट आता है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। तो मैं क्या कर रहा अभी कि यहाँ से ना एक अलर्ट ऐड कर रहा, अलर्ट पे मतलब ये जो है ना अलर्ट, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा। तो अलर्ट में कैसे, अलर्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे, यहाँ पे राइट में प्लस वाला आइकन आता है, तो यहाँ पे ऐड अलर्ट भी कर सकते हो, और ये अलर्ट की पूरी लिस्ट ये भी आता है, ठीक है। आप मैनुअली सिलेक्ट करते हो प्राइस से कितना करना है, और एक आप ऐसे वैसे भी कर सकते हो कि मुझे लगता है इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो अलर्ट ऐड हो जाना चाहिए, तो ऐड अलर्ट। तो देखो यहाँ पे अलर्ट ऐड हो जाता है, देखिए ये मेरा अलर्ट ऐड हो चुका है। तो अब जब मार्केट नीचे जाएगा ना, मुझे फोन में अगर सेम जीमेल से मैं लॉग इन हूं तो मुझे फोन में भी नोटिफिकेशन आएगा और ऊपर भी जाएगा। तो ये इसका काम होता है अलर्ट। देखो मैं अलर्ट चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ लगा लेता हूँ। तो देखो अब ये अलर्ट क्रॉस किया है, अगर ये अलर्ट यहाँ से क्रॉस कर देता है, कर दे यार बिटकॉइन, कर दिया, देखो आवाज आया एक बीप, देखो यहाँ पे भी लिख के आया अलर्ट क्रॉस, हट जा रहे, देखो नीचे लिख के आया अलर्ट मिल गया है मुझे आपके सामने अलर्ट का, देखो। तो ऐसे अलर्ट लगा सकते हो आप। इससे क्या होता है, अगर आप ज्यादा ऑफिस वगैरह, आपका खुद का बिजनेस वगैरह, तो आपको बार बार चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप अलर्ट लगा के भी अपना काम कर सकते। इससे रिप्ले होता है मार्केट पीछे, इससे डू होता है, अंडू होता है, ठीक है। इससे अंडू डू होता है, जो कंट्रोल Z और कंट्रोल शिफ्ट Z से भी आप कर सकते हो। तो डू अंडू यहाँ से होता है। चलो इतना आपको समझ गया।
कि आपने सपोज ये वाला चीज आपने कर ली और ये वाला चीज आपने समझ। अब आता है थोड़ा इधर का कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं, यहाँ से आपकी गाड़ी दिखती कैसी है, चार्ट में काम कैसे होता है वो समझते हैं। इधर से आप उसका टाइमिंग, स्पीड वगैरह सेट कर सकते हैं। और इधर होता है बस, और ज्यादा कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं। अब इधर होता है ये जो क्लिच होती है, ये होती है वॉच लिस्ट। आप स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हो, आपकी वॉच लिस्ट होती है। वॉच लिस्ट समझते हो ना, सिलेक्टेड चीजें। तो ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना के रखी। अब देखो मैं फ्री प्लेटफॉर्म पे हूँ, इतनी वॉच लिस्ट आप ऐड नहीं कर सकते। मेरा इसलिए एडेड है क्योंकि ये 3 साल पहले मैंने वॉच लिस्ट बना दी थी। यहाँ पे मेरे रेड वॉच लिस्ट में 100 स्टॉक्स अवेलेबल है, व्हाइट वॉच लिस्ट में। मैं इसमें बैक टेस्ट करते रहता हूँ। आप कोई भी स्टॉक देखोगे तो मेरी उसमें ड्राइंग रहेगी ही रहेगी। डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, देखो मेरी पीछे ड्राइंग्स बनी है। ये मैं हटा देता हूँ, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, बस एग्जांपल के लिए आपको बताया था। ये ड्राइंग्स मेरी बनी है। आप कोई भी इसमें से आईडी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में भी आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, मेरी ड्राइंग बनी है। तो ये मैं बैक टेस्टिंग के लिए या होमवर्क के लिए मैं ये चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो मेरी वॉच लिस्ट में एडेड है। तो वॉच लिस्ट आप बना सकते हो। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, सपोज मुझे ऐड करना है IRCTC, तो देखो नीचे IRCTC ऐड हो चुका है। वैसे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट ये जो रेड लिस्ट है मेरी इंडाइसिस की है, इसमें सब इंडाइसिस है। एक सेकंड, कहीं तो गलती कर दिया मैं, ठीक है फाइन, नो प्रॉब्लम। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, निफ्टी कैप निफ्टी, PSU बैंक्स, एनर्जी, इंडिया विक्स, और नीचे बिटकॉइन क्रिप्टो का सीन है, क्रूड ऑयल और कमोडिटी। ये मेरा इंडाइसिस है क्रूड ऑयल कमोडिटी का। और ये वॉच लिस्ट में मेरे इंडिया के फेमस टॉप 100 स्टॉक्स है जो मैं जिस पे नजर रखते रहता हूँ। सेकंड, अब यहाँ पे चार्ट लेआउट होता है। अब मेरा फ्री प्लेटफॉर्म है, बाय करने की जरूरत नहीं है। आपके जो ट्रेडिंग व्यू का मैं बोलता हूँ आपको, आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको मिलती है। तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके डीमैट अकाउंट में आपको ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो बाय करने की जरूरत नहीं है। तो आप चार्ट को आप स्प्लिट कर सकते हो, चार्ट को 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, जितना भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है क्विक सर्च टूल और फंक्शन। कुछ काम का नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। ये कुछ काम का नहीं है। चार्ट की सेटिंग है जो अपन राइट क्लिक करके यहाँ से करते हैं, वो चीज यहाँ से हो, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, पूरा बड़ा हो जाता है। और आप F11 कर दो, आपकी पूरी स्क्रीन भर जाती है। तो ये चीज इसकी होती है। एस्केप दबा दे के छोटा हो जाएगा। इससे आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अगर आपने कुछ ड्राइंग निकाली है, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है लाला, LALA, लाला अगर मैंने लिखा है तो इसका ड्राइंग निकलेगा। डाउनलोड इमेज, तो ये इमेज मेरी डाउनलोड हो चुकी है। आप देखो यहाँ पे मेरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। जो अपन ने अभी ड्राइंग निकाली थी वो इमेज यही लाला की ड्राइंग ड्रॉ हो। तो ये चीज काम करती है। ये मिडल क्लिक से आप ये ड्राइंग्स डिलीट भी कर सकते हो। मिडल क्लिक से आप ये चीजें सभी डिलीट कर सकते हो। मिडल क्लिक दबाओ, डिलीट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इधर पब्लिश होता है चार्ट, आप पब्लिकली पब्लिश कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम होता है, वैसे ट्रेडिंग व्यू भी खुद एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें भी बहुत कुछ चीजें होती है। ये वाला वॉच लिस्ट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वाला होता है अलर्ट्स। जो आपने अलर्ट्स लगाए थे उसकी पूरी हिस्ट्री। ये मेरे अलर्ट्स है जो मैं यूज करता हूँ, उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, बाद में ये है डेटा विंडो। ये क्या करता है, आपको पूरा विंडो बताता है कि ये वाली जो कैंडल है इसका डेटा क्या है। ओपन हुआ तो 131 पे क्लोज हुआ, 132 पे लो लगा, 129 का क्लोज हुआ, 130 का। तो ये कैंडल का पूरा डेटा विंडो में आता है। ये होता है ये कुछ काम का नहीं है, इस पे फोकस मत दो, कुछ काम का नहीं है। ये होता है कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर, छोड़ दो। ये होता है आइडियाज, अगर आपको आइडियाज देने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आप दे सकते हो। ये होती है चैट्स, जो ऑफिशियल चैट्स होती है, लोग करते रहते हैं चैट्स, भाई ये इतना जाने वाला है, ये उतना जाने वाला है। फोरम टाइप होता है ये आइडियाज, लोग अपना ज्ञान भी देते रहते हैं। बिटकॉइन USDT भैया इतना जाने वाला है, अंकल जी ने ज्ञान दिया। ठीक है, विस्ली ट्रेडर ने इसका ज्ञान दिया कि ये वाला चीज ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको लोगों का ज्ञान भी आप देख सकते हो, थोड़ा आइडिया लोगों से भी ले सकते हो। यह स्ट्रीम्स, जैसा अपना यूट्यूब होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे स्ट्रीम कर सकते हो, वैसे इस पे भी आप स्ट्रीम कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू एक अलग ही प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर भी आप स्ट्रीम कर सकते हो। और ये होता है आपका जो नोटिफिकेशन सेंटर, जो आपको नोटिफिकेशन आती है वो नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन सेंटर में दिख जाएगी। ठीक है, तो सी सुपर चैट्स पे क्लिक करते हैं, नॉर्मली चार्ट्स पे आ जाता है। तो ये वाला नोटिफिकेशन का यही था। ट्रेडिंग व्यू चैटिंग प्लेटफॉर्म में कुछ नहीं है। हाँ, अब एक चीज जो आपको समझना जरूरी है, यहाँ पे जब जाओगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स करके आ रहा है, तो आपको शॉर्टकट्स समझ, जैसे जैसे आप शॉर्टकट्स सीखोगे, ये सभी शॉर्टकट्स मुझे ज्यादा नहीं पता है। मुझे कौन से शॉर्टकट्स पता है, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। जितने मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप Alt F दबाते हो, Alt F कीबोर्ड मैक का अलग हो सकता है, अब मेरे पास दोनों चीजें, तो मैक का कमांड F हो सकता है। तो Alt F जब आप दबाते हो, Alt F, तो आपका फिबोनाची टूल आ जाता है। तो Alt F से आप फिबोनाची खींच सकते हो। Alt S से हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। Alt H यहाँ पे क्लिक करो, Alt H दबाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन निकल जाती है। बाद में ये रेक्टेंगल का टूल आपको रेक्टेंगल करता है। तो बेसिकली टूल को एक्सप्लोर करो, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो यही बेसिकली ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म का काम है, समझे। ट्रेडिंग व्यू चैटिंग प्लेटफॉर्म में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपको बेसिकली आपको ट्रेड करना है तो निकालो, फिर सीखो कि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन निकलती है, ये चैनल इसका एक रेजिस्टेंस है। फिर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, आपका डिफॉल्ट अलग रहेगा। आपका क्या रह सकता है, आपका जो डिफॉल्ट होता है वो ऐसे कुछ होता है, अप्लाई डिफॉल्ट। ओके, तो आपका कुछ डिफॉल्ट है ना, कुछ ऐसा जो डिफॉल्ट है ना आपका वैसा हो सकता है। मेरा डिफॉल्ट नहीं है, मेरा कुछ और है।
खुद की ड्राइंग से खुद का ये है। आप इसको व्हाइट कलर कर सकते हो, इसको जाड़ा पतला कर सकते हो, एक लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हो। डॉटेड लाइन चाहिए, डॉटेड में ज़्यादा मज़ा आता है तो डॉटेड भी रख सकते हो। डैश चाहिए तो डैश भी रख सकते हो। वैसे प्लेन में मज़ा नहीं आता तो, बट मुझे प्लेन में मज़ा आता है तो प्लेन रख सकते हो। और फिर यहाँ पे आप एक अच्छी ड्राइंग लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली ये टूल है पिचफॉक, ये पिचफॉक एक टूल है, अभी सीख रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी अच्छा खासा टूल है जो कुछ काम में नहीं आता, बट लोगों का अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के लोग करते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म काम करता है। परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें ही आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सभी टूल वहाँ पे भी मिल जाते हैं। मल्टीपल देखने के चार्टिंग प्लेटफॉर्म, कोटक नियो में हम स्ट्रीम करते हैं तो कोटक नियो में मल्टीपल चार्ट चूज करते हैं, इसी से करते हैं। मेन डेटा आपके डीमैट अकाउंट में आता है वो ट्रेडिंग व्यू ही इसका जो एपीआई होता है प्रोवाइड करता है। नीचे की चीजें छोड़ दो, ये स्ट्रैटेजी टेस्टर क्या, एक सेकंड में हटा देते हैं। ये स्ट्रैटेजी टेस्टर क्या है, स्टॉक स्किनर क्या है, स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग पैनल, पाइन एडिटर, ये एडिटर लोग का होता है, वो कोडिंग वोडिंग जो करते हैं ना एकदम, तो उनका होता है, तो वो आपके काम की चीज नहीं है। आप बस फोकस करो ये इधर के टूल, इस पे भी कौन से ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिबोनाची, अपना जो ट्रेड लेते हैं उसको कैसे प्लान करना, ये वाली चीज है। और दूसरा स्केल यूज करना सीख लो एंड दैट्स इट, हो गया। और उसको शॉर्टकट की में डाल दो, शॉर्टकट की यहाँ से डिलीट आप ये इधर से कर सकते। इतना सिंपल है, इतना टेंशन लेते। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट समझने के लिए देखो आसान वे में आपको समझाया, ऐसा आपके बड़े भाई जैसा छोटा भी समझ सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में दिक्कत नहीं, ये चैनल पे अपने को 100 के 1 लाख सब्सक्राइबर करना, और इंस्टाग्राम पे तो आप प्यार दिखाई रहे हो @legacian पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ट्रेड करते रहो, सीखते रहो। यस, ट्रेडिंग में पैसा आएगा जाएगा, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ या बिजनेस बनाओगे ना, स्किल्स को डेवलप करो। मेरा कंटेंट क्रिएशन स्किल्स में पिछले 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे सीख रहे, आप भी सीखो, साथ में सीखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन एंड ऑल द बेस्ट माय चैंप, ऑल द बेस्ट।